तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मास्टर नाम की एक लेटेस्ट अमेरिकन साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर मूवी को, जिसको डायरेक्ट किया है मैरियामा डियालो ने, जो कि उनका डायरेक्शनल डेब्यू है। इस मूवी को सनडांस फिल्म फेस्टिवल में 21 जनवरी 2022 में रिलीज किया गया था, जिसके बाद में इसको हाल ही में प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दिया गया है। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और हाल ही में मैंने एस्केप द फील्ड नामक लेटेस्ट सर्वाइवल हॉरर मूवी को एक्सप्लेन किया है, जिसके अंदर काफी डेडली गेम्स है। तो अगर आपने बाय चांस मिस कर दिया है तो जाकर जरूर देख लेना, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और स्केरी नाइट्स के ऊपर भी बढ़िया हॉरर मूवी आ गई है, जो कि लेटेस्ट हॉरर मूवी है और वो भी क्लिप्स के साथ में, तो जाकर जरूर देख लेना, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में ही है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक लेडी को, जो कि अपने सामान को लेकर घर की तरफ जा रही होती है, जिसका नाम गेल बिशप होता है। फिर हम एक न्यू स्टूडेंट को देखते हैं जिसका नाम जैस्मिन है, और वो अभी अभी एक यूनिवर्सिटी में आई होती है। इस यूनिवर्सिटी का नाम एनकास्टर होता है, जो कि एलीट यूनिवर्सिटी थी न्यू इंग्लैंड के अंदर। खैर तभी पास में एक खड़ी हुई लड़की जैस्मिन का नाम लिस्ट में देखती है, जिसके बाद वो लड़की अपने दोस्तों को बुलाकर ये कहती है कि इसने उस रूम को पा लिया है, और सभी लोग जैस्मिन को अजीब तरह से देखने लगते हैं। और हमको ये पता चलता है कि उस रूम में कोई ना कोई राज छुपा हुआ है। अब गेल अपने घर का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन लॉक नहीं खुलता, जिसके बाद में गेल किसी को फोन करके ये बताने लगती है, लेकिन तभी लॉक और गेट दोनों अपने आप ही खुल जाते हैं। दूसरी तरफ जैस्मिन भी अपने रूम में एंटर करती है और फिर बेड में लेट जाती है। अब गेल अपने रूम में सामान निकाल रही होती है कि तभी उसे किसी के पैरों के निशान दिखते हैं, जो कि उसके नहीं थे। अब जैस्मिन के रूम के अंदर अमीलिया नाम की एक लड़की आती है, जो कि उसकी रूममेट थी। अब गेल यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी के अंदर न्यूली अपॉइंटेड फर्स्ट ब्लैक मास्टर ऑफ एनकास्टर होती है। अब गेल नए आए हुए स्टूडेंट्स को वेलकम स्पीच देती है और फिर मार्गरेट मिलेट के बारे में बताती है, जो कि फांसी लगाकर मारी गई थी, जो कि एक सच्ची घटना होती है। और फिर गेल ये बोलती है कि अब किसी को भी घर वापस जाने की जरूरत नहीं है। खैर अब हम जैस्मिन का रूम देखते हैं, जहाँ पर अमीलिया के दोस्त आए हुए थे और सभी पार्टी करते हैं, जहाँ पर सभी को अपने अपने बारे में कुछ बताते हैं, जिसमें जैस्मिन ये बताती है कि उसे नींद में चलने की आदत है। अब गेल को दिखाया जाता है, जो कि अपनी पेंटिंग बनवा रही होती है कि तभी गेल को बेल की आवाज सुनाई पड़ती है, और फिर वो अपनी पेंटिंग देखने के बाद ऊपर जाती है, जहां पर उसको बहुत सारी बेल्स दिखाई देती हैं। जिसके बाद में वो एक फोटो देखती है, जिसके अंदर एक फैमिली और एक मेड थी। अब हम लंच ब्रेक देखते हैं, जहां पर मेड सबको हंसते हुए लंच सर्व कर रही होती है, लेकिन मेड जैस्मिन को देखकर उसको घूरने लगती है। फिर जैस्मिन एक पेंटिंग देखती है, जो कि उसे डरावनी दिख रही होती है, जिसके बाद में वो वहां से चली जाती है। अब वो अपने रूम में आती है, जहां पर अमीलिया के मेल फ्रेंड्स भी आए हुए थे, जिसके बाद में अमीलिया का बॉयफ्रेंड टाइलर जैस्मिन से बात करता है। फिर एक लड़का बोलता है कि ये रूम हॉन्टेड है, जिसके बाद में टाइलर का कहना था कि पूरी यूनिवर्सिटी विच से कर्स्ड है। और फिर वो बताने लगता है कि मार्गरेट विच ट्रायल कर रही थी, जो कि जैस्मिन को पता नहीं होगा। फिर टाइलर बताता है कि विच हर ईयर एक फ्रेशमैन को ले जाती है, यानी कि जो न्यू कमर्स होते हैं। आगे टाइलर बताता है कि विच खुद को फ्रेशमैन के सामने शो करती है और रात के 3:33 पर उसको हेल में ले जाती है। ये सब सुनकर जैस्मिन डर जाती है और फिर टाइलर हंसने लगता है, लेकिन ये सच्ची घटना थी। अब हम लिव बैकमैन नाम की एक टीचर को देखते हैं, जो कि क्लास में पढ़ा रही होती है, जहां पर उनके एक सवाल का जवाब जैस्मिन देती है, लेकिन वो जैस्मिन के आंसर को छोड़कर क्रेसिडा के जवाब से सहमत होती है, जो कि काफी वियर्ड था। खैर अब हम गेल को देखते हैं, जो कि एक पार्टी देती है, जहां पर गेल का एक कलीग ब्रायन ये कहता है कि वो पहली ब्लैक टीचर है जो कि यहाँ पर आई है। गेल अब अपने रूम में होती है, जहां पर उसको एक ब्लैक डॉल दिखाई देती है, जिसके बाद में गेल लिव से मिलने आती है और लिव गेल से बोलती है कि तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे कि तुमने किसी भूत को देख लिया हो, लेकिन गेल बोलती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर लिव गेल से बॉस्टन जाने के लिए पूछती है और वहां पर फन करने के लिए कहती है, लेकिन गेल मना कर देती है। अब हम जैस्मिन को देखते हैं, जो कि एक पेंटिंग को देख रही थी, और ये पेंटिंग मार्गरेट मिलेट की थी। जिसके बाद में लाइब्रेरियन जैस्मिन को बताती है कि एनिवर्सरी पर विच ट्रायल्स पर सीरीज करने वाले हैं। फिर वो लाइब्रेरियन से पूछती है कि मार्गरेट मिलेट 3:33 सुबह में मरी थी, तो लाइब्रेरियन बोलती है कि लेजेंड के मुताबिक हाँ। अब जैस्मिन लाइब्रेरी से एक किताब निकाल लेती है कि तभी एग्जिट पर अलार्म बजने लगता है, जिसके बाद में लाइब्रेरियन जैस्मिन का बैग चेक करने लगती है, जिसमें बुक के अलावा कुछ भी नहीं होता। फिर लाइब्रेरियन भी जैस्मिन को घूरने लगती है। अब हम जैस्मिन को सोते हुए देखते हैं कि तभी उसके हाथ को कोई टच करता है। तभी जैस्मिन की आंख खुल जाती है, तो वो देखती है कि समय 3:33 हो रहा था। जिसके बाद में वो बेड के नीचे देखने लगती है कि तभी उसको अमीलिया के पुकारने की आवाज सुनाई देती है, और फिर अमीलिया रूम से चली जाती है। तभी जैस्मिन
की नजर अपने हाथों पर पड़ती है जहाँ पर चोट के निशान थे। अब हम उसको लिव के साथ में देखते हैं जो कि जैस्मिन के ऐसे को चेक करती है और बोलती है कि ये अच्छा है लेकिन टॉपिक से अलग है, जिसके बाद में जैस्मिन गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। अब हम गेल को किसी से बात करते हुए देखते हैं, जिसके बाद में गेल एक ड्रॉर खोलती है जिसके अंदर ढेर सारे वर्म्स होते हैं, जिसको देखकर गेल बहुत ही ज्यादा डर जाती है। फिर हमें जैस्मिन को दिखाया जाता है जो कि कंप्यूटर पर रूम नंबर 302 की घटना के बारे में जानने की कोशिश कर रही थी, और ये रूम नंबर 302 वही रूम है जिसके बारे में स्टार्टिंग में सभी बच्चे जिक्र कर रहे थे, और इसी रूम के अंदर जैस्मिन और अमेलिया रहा करते थे। अब यहाँ पर जैस्मिन को ये पता चलता है कि लुइजा वीक्स पहली ब्लैक अंडर ग्रेजुएट थी जो कि फांसी लगाकर मारी गई थी। अब रात में जैस्मिन नहा रही होती है कि तभी अचानक से लाइट चली जाती है, जिसके बाद में उसको मिरर में कोई दिखाई देता है, लेकिन पीछे मुड़ने पर वहाँ पर कोई भी नहीं था। अब वो क्रेसिडा का एस्से देखती है जिसको लिव ने बी ग्रेड दिया था और जैस्मिन को फेल कर दिया था, जिसके बाद में जैस्मिन लिव को ये चीज दिखाती है और लिव के खिलाफ एक कंप्लेंट कर देती है और बोलती है कि वो पूरी लाइफ में कभी भी फेल नहीं हुई थी। फिर हम गेल को एक मीटिंग में देखते हैं जहाँ पर गेल लिव के बारे में बात करती है कि लिव यहाँ पर पढ़ाने लायक ही नहीं है। गेल आगे बताती है कि लिव के खिलाफ एक बच्चे ने कंप्लेंट करी है, और फिर मीटिंग खत्म होने के बाद में डायंड्रा गेल की तारीफ करती है। अब रात के टाइम पर गेल को एक कॉल आता है और एक औरत बोलती है कि उसको एलिजाबेथ से बात करनी है, कि तभी गेल बेल की आवाज सुनती है और जैसे ही फोन रखने की कोशिश करती है तो गेल डर जाती है। फिर गेल एक रूम के बिखरे हुए सामान को समेट देती है, जिसके बाद में उसकी नजर एक ढके हुए चीज पर पड़ती है जो कि उसकी खुद की पेंटिंग होती है। फिर कुछ ही देर देखने के बाद में गेल की पेंटिंग से वर्म्स बाहर निकलने लगते हैं, जिसको देखकर वो काफी घबरा जाती है। अब हम गेल को लिव के साथ में देखते हैं जो कि आज रात लिव के साथ गुजारने वाली थी, क्योंकि गेल बहुत डरी हुई होती है। जैस्मिन अब एक पार्टी में जाती है जहाँ पर उसे एंटर नहीं करने दिया जाता, जिसके बाद में जैस्मिन को उसकी फ्रेंड अंदर लेकर जाती है, जहाँ जैस्मिन डांस करने लगती है, लेकिन तभी सॉन्ग चेंज कर दिया जाता है, जिसके बाद में वो वहां से बाहर चली जाती है, जहाँ पर टाइलर भी आता है और फिर दोनों ही ड्रिंक करते हैं, और फिर टाइलर जैस्मिन को किस करता है और तभी अमीलिया वहां पर आ जाती है जो कि ये सब देख लेती है, जिसके बाद में टाइलर वहां से चला जाता है और वो अमीलिया का क्रश होता है। अब जैस्मिन अपने रूम की तरफ जा रही होती है कि तभी एक दूसरे कमरे में खिड़की पर कोई दिखाई देता है। फिर उसको अपने रूम में भी कोई दिखता है, लेकिन तभी उसको कोई पीछे से पकड़ लेता है, जिसके बाद में जैस्मिन की आंख खुल जाती है। फिर वो दरवाजा खोलती है तो उसके सामने गेल होती है, जिसके बाद में जैस्मिन अपने दरवाजे पर लीव लिखा हुआ देखती है और साथ में फांसी का फंदा भी वहां होता है। फिर गेल जैस्मिन और अमीलिया से उस फांसी के फंदे और उस शब्द के बारे में पूछती है, लेकिन दोनों में से किसी को भी कुछ भी नहीं पता था। और फिर रूम के अंदर अमीलिया जैस्मिन को बोलती है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, विच वॉज वेरी क्लियर, क्योंकि टाइलर अमीलिया का क्रश होता है, और अगर आप किसी के क्रश के साथ में लुपचुप करोगे तो ऐसा ही होगा। अब गेल और लिव जॉगिंग कर रही होती हैं और साथ में जैस्मिन के बारे में बात कर रही होती हैं कि तभी गेल ब्लैक क्लोथ पहने हुए आदमी को देखती है, जिसके बाद में दोनों ही वहां से चले जाते हैं। अब हम कुछ विजिटर्स को देखते हैं जहां पर एक आदमी इन विजिटर्स को इस यूनिवर्सिटी के बारे में बता रहा था। फिर हमें दिखाया जाता है कि सारे विजिटर्स जैस्मिन को घूर रहे होते हैं, जिसके बाद सभी जैस्मिन के रूम को देखने लगते हैं, जहां पर कि हम एक और जैस्मिन को बेड पर सोया हुआ देखते हैं। तभी एक हाथ सोती हुई जैस्मिन की तरफ बढ़ने लगता है और गले में फांसी का फंदा लगाता है, और दूसरी वाली जैस्मिन जो होती है वो चिल्लाकर खुद को बेड से जागने के लिए बोलती है, जिसके बाद में जैस्मिन जाग जाती है। फिर अमीलिया बोलती है कि उसने कुछ नहीं किया और आगे बताती है कि तुम नींद में ही बोल रही थी, इसलिए मैं तुमको देखने आई थी, जिसके बाद में जैस्मिन को अपने गले पर चोट के निशान मिलते हैं। अब यहाँ पर दो चीज है कि या तो यहाँ पर वो एस्ट्रल ट्रेवल कर रही थी, या फिर यह हो सकता है कि मार्गरेट मिलेट की आत्मा वहां पर थी। खैर अब गेल जॉगिंग करती है कि तभी हम मार्गरेट मिलेट की कब्र को देखते हैं। फिर जैस्मिन को लाइब्रेरी में दिखाया जाता है, जहाँ पर जैस्मिन एक फोटो और डायरी को देखती है, जिसके अंदर लिखा हुआ होता है कि उसे रात में अजीब अजीब आवाजें सुनाई पड़ती हैं। अब गेल जॉगिंग करते हुए एक जगह पर रुकती है और उस जगह पर वो बहुत सारे लोगों को देखती है, जहाँ पर एक आदमी को दफनाया जा रहा था, और फिर वो लोग गेल को घूरने लगते हैं और इधर जैस्मिन डायरी रख देती है। गेल अब रात में घूम रही थी कि तभी उसके सामने से कुछ लड़के भागते हैं, जिसके बाद में गेल को वहां पर अमीलिया मिलती है और वो अमीलिया से ये पूछती है कि वो अकेली उन लड़कों के साथ में क्या कर रही थी। तो वो बताती है कि वो सब मेरे दोस्त थे, और बोलती है कि जैस्मिन रूम लॉक रखती है। जिसके बाद में गेल जैस्मिन के रूम की तरफ जाती है, जहाँ पर जैस्मिन की फोटो होती है, लेकिन फोटो खराब थी। फिर गेल उस फोटो को स्कैन करके एक कॉपी अपने पास रख लेती है। अब हम लिव को देखते हैं जो कि रोड पर ही कुछ लिख रही होती है। फिर लिव जैस्मिन से पूछती है कि वो घर कब जा रही है, क्योंकि थैंक्स गिविंग का इवेंट आ गया था। जिसके बाद में जैस्मिन बोलती है कि वो इस बार घर नहीं जाएगी। अब हम देखते हैं कि अमीलिया जाने की तैयारी कर रही होती है, जिसके बाद में पता चलता है कि अमीलिया हमेशा के लिए वहां से जा रही है। अब जैस्मिन अपनी मॉम को मैसेज करती है कि वो काफी बिजी थी, इसलिए मैसेज
मैसेज नहीं कर पाई और वो अकेली नहीं है। फिर उसके लैपटॉप पर एक मैसेज आता है, जिसके बाद में वो जैसे ही लैपटॉप को छूती है तो स्क्रीन पर खून लग जाता है। तभी अचानक ही लाइट चली जाती है और साथ में अलार्म भी बजने लगता है। फिर जैसे ही वो बाहर जाती है तो सामने में क्रॉस जलते हुए दिखाई देता है। तभी वहां पर गेल आ जाती है और जैस्मिन को पीछे जाने के लिए बोलती है। फिर हम यूनिवर्सिटी के एक एड को देखते हैं, जिसमें यह दिखाया जा रहा था कि यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता और सभी यूनिवर्सिटी की तारीफ कर रहे होते हैं। अब तभी जैस्मिन बाथरूम में होती है, जहाँ पर एक और ब्लैक लड़की आती है जो कि जैस्मिन से पूछती है कि उसका टाइम कैसा चल रहा है। जिसके बाद जैस्मिन ये कहती है कि उसका वक्त बुरा गुजर रहा है। जिसके बाद में वो लड़की उसको एक वर्कशॉप अटेंड करने के लिए बोलती है, लेकिन जैस्मिन उस लड़की को नहीं जानती थी। अब हम लिव को देखते हैं, जिसका इंटरव्यू लिया जा रहा था, जहाँ पर उसको बताया जाता है कि एक स्टूडेंट ने उसके खिलाफ कंप्लेंट करी थी। फिर लिव ये बोलती है कि आप लोग इस बात को क्यों नहीं मानते कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर ब्लैक एंड व्हाइट में फर्क नहीं किया जाता, और अगर ऐसा हो रहा है तो यहाँ पर वो खुद ही काम नहीं करना चाहेगी। फिर गेल अपने घर में होती है और फर्श को क्लीन कर रही होती है कि तभी ऊपर से बेल बजने की आवाज आती है। जिसके बाद में वो ऊपर जाती है, जहाँ पर सामान उड़ रहा होता है कि तभी गेल को एक औरत के रोने की आवाज सुनाई पड़ती है और वो औरत सामने ही होती है, जिसको देखकर गेल काफी डर जाती है। तभी गेल की आंख खुल जाती है और वो बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी, यानी कि एक नाइटमेयर था। अब हम जैस्मिन को देखते हैं, जो कि लाइब्रेरी में होती है कि तभी गार्ड चिल्लाता है कि लाइब्रेरी क्लोज होने वाली है। कि तभी हम डायरी के अंदर 1 दिसंबर की डेट देखते हैं और जैस्मिन अपने फोन में 3 दिसंबर की डेट देखती है और टाइम 3:28 होता है। फिर लाइब्रेरी की सारी लाइट ऑफ कर दी जाती है। जिसके बाद में जैस्मिन केटी से पूछती है कि क्या वो वहीं पर है। फिर केटी बोलती है कि वो जा चुकी है। जिसके बाद में हम फिर से डायरी में 2 दिसंबर की डेट देखते हैं। फिर जैस्मिन अपने रूम की तरफ जाने लगती है तो रास्ते में कोई खड़ा हुआ उसको दिखाई देता है। जिसके बाद में वो चीखते हुए गेल के पास में जाती है, लेकिन गेल गेट नहीं खोलती। जिसके बाद में जैस्मिन वहां से अपने रूम की तरफ जाने लगती है। अब हम फिर से डायरी देखते हैं, जिसके अंदर एक चिपका हुआ पेज होता है और उसमें हम 3:33 का टाइम देखते हैं। जैस्मिन अपने रूम में आकर रूम को अंदर से लॉक कर लेती है, लेकिन फिर हम टाइम देखते हैं जहां पर 3:32 हो रहा था। फिर कोई दरवाजा खोल रहा होता है, जिसके बाद में जैस्मिन खिड़की के पीछे चली जाती है। फिर उसके बाद हम 3:33 का टाइम देखते हैं और गेट खुलने लगता है। जिसके बाद में जैस्मिन खिड़की से गिर जाती है। तभी हम जैस्मिन को हॉस्पिटल में देखते हैं। जिसके बाद में गेल जैस्मिन से पूछती है कि वो खिड़की से कैसे गिर गई। जिसके बाद में जैस्मिन बोलती है कि मुझे उससे दूर जाना पड़ेगा। गेल पूछती है कि किससे दूर जाना होगा। जिसके बाद में जैस्मिन बताती है कि मुझे उस विच से दूर जाना पड़ेगा और वो रूम नंबर 302 में जाने से मना करती है, लेकिन गेल जैस्मिन को समझाती है और कहती है कि तुम वहां से कहीं नहीं जा सकती। अब हम गेल को लंच करते हुए देखते हैं, जहां पर वो अकेले बैठी होती है और खा रही होती है। तभी जैस्मिन को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, जहां पर एक ओल्ड वुमन रो रही होती है। फिर जैस्मिन से वो हेल्प मांगती है, जिसके बाद में वो उस औरत को टच करती है तो वो औरत उसके काले हाथों को दूर करने के लिए बोलती है और कहती है कि तुम मुझे टच कैसे कर सकती हो। फिर जैस्मिन किसी को देखती है जो कि दिसंबर 3 की रात के जैसे ही क्लोथ्स पहने हुई थी। अब जैस्मिन वापस यूनिवर्सिटी आ जाती है, जहां पर वो लिव से मिलती है। जिसके बाद में लिव जैस्मिन से पूछती है कि वो वहां पर क्या कर रही है। फिर वो बोलती है कि उसे पता है कि उसको क्या करना है और वो अपने रूम में चली जाती है। अब गेल यूनिवर्सिटी के बाहर घूम रही होती है तो देखती है कि स्टूडेंट शोर कर रहे हैं और फिर गेल देखती है कि जैस्मिन के रूम से कोई शोर नहीं आ रहा। जिसके बाद में गेल जैस्मिन के रूम में जाती है, जहां पर गेल ये देखती है कि जैस्मिन ने अपने आप को फांसी लगा ली है। जी हाँ, और जिसको देखकर गेल रोने लगती है। अब गेल जैस्मिन के सामान को पैक कर रही होती है और अब भी गेल रो ही रही थी। फिर सभी लोग जैस्मिन की याद में कैंडल जलाते हैं। अब गेल और लिव एक साथ होती है, जहां पर गेल को जैस्मिन के मरने का अफसोस होता है। अब गेल के पास में लिव की मदर का कॉल आता है और वो लिव की मदर से मिलने चली जाती है। जिसके बाद में लिव की मदर गेल को अपनी बेटी की फोटो दिखाती है और कहती है कि उसका नेम एलिजाबेथ है। अब आपको याद होगा कि कुछ टाइम पहले गेल के पास में एक लेडी का कॉल आया था, जो कि ये कह रही थी कि उसको एलिजाबेथ से बात करनी है। तो लिव का ही रियल नेम यहाँ पर एलिजाबेथ था। फिर लिव यानी कि एलिजाबेथ की मदर बोलती है कि उसने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि अब सब उसकी बेटी को ब्लैक बुलाते हैं, जबकि वो ब्लैक नहीं है। फिर बोलती है कि लिव के अंदर डेविल है। सो बेसिकली लिव यहाँ पर एक व्हाइट पर्सन ही होती है, लेकिन ऑल अलोंग वो ये दिखा रही थी कि वो एक ब्लैक पर्सन की बेटी है। और उसकी माँ का तो ऐसा लगता था कि यहाँ पर वो कुछ और नहीं बल्कि डेविल के द्वारा पजेस हो गई है। अब गेल सीधा अपने कलीग्स की एक पार्टी में जाती है, जहाँ पर लिव एक सॉन्ग बजाकर गेल को डांस करने के लिए बोलती है कि तभी गेल लिव को धक्का देती है और सॉन्ग ऑफ कर देती है। फिर गेल लिव से कहती है कि उसने सबसे झूठ बोला है कि उसकी मॉम व्हाइट और डैड ब्लैक थे। जिसके बाद में गेल कहती है कि वो अभी उसकी मदर से मिलकर आ रही है और वो एक व्हाइट पर्सन है। गेल बोलती है कि यहाँ के लोग स्टार्टिंग से ही ब्लैक एंड व्हाइट में फर्क करते आए हैं
हैं और इसी वजह से जैस्मिन ने सुसाइड किया था। अब गेल लिव से बात कर रही होती है, जहां पर लिव बताती है कि उसकी मदर ने उसे इसलिए पाला ताकि वो हेल जा सके, क्योंकि मेरे डैड ब्लैक थे। वो अभी भी झूठ बोल रही थी। फिर लिव यहाँ पर एक ब्लैक क्लोक पहनती है और ये बोलती है कि वो जो बोल रही है वही सच है। खैर अब गेल अपने कलीग्स के साथ में बैठी हुई होती है, जहां पर सभी आपस में बातें कर रहे थे और तभी गेल को पेंटिंग वाला आदमी दिखता है और साथ ही साथ इसी तरह से कुछ और लोग भी दिखते हैं जो कि पेंटिंग में थे और यहाँ पर वो पार्टी में भी मौजूद होते हैं। यानी कि हिस्ट्री इन सभी को प्रिजर्व कर कर रख रही थी। और एक खास बात यहाँ पर आपने नोटिस करी होगी कि यहाँ पर असल में कोई विच वगैरह नहीं थी, बल्कि लिवी यहाँ पर थी जो कि ब्लैक पर्संस को हैरेस करने में लगी हुई थी, क्योंकि जब भी विच आया करती थी ये ब्लैक क्लोक वहां पर जरूर था। तो यहाँ पर लिवी थी जो कि जैस्मिन को मारना चाहती थी ताकि वो बच पाए, क्योंकि जैस्मिन ने ही लिव के खिलाफ एक कंप्लेंट करी थी। और मुझे तो यहाँ पर यह लगता है कि पास्ट में यहाँ पर जो भी हादसे हुए हैं वो यहाँ पर लिव की वजह से ही हुए होंगे और यहाँ पर जितने भी व्हाइट लोग थे वो उसका साथ दिया करते थे और इस कॉलेज की रेप्यूटेशन बचाने के लिए ये सब किया जाता था। लाइक भेदभाव यहाँ पर बहुत ही भयानक था। जिसके बाद में गेल इस कैंपस को छोड़कर जा रही होती है कि तभी सिक्योरिटी गार्ड उससे पूछते हैं कि आप कौन हो। यानी कि आप देख रहे हो इस कॉलेज के अंदर व्हाइट लोगों को अपना आईडी कार्ड दिखाना नहीं पड़ता, लेकिन ब्लैक पर्सन के देखते ही वो आईडी कार्ड मांग रहा था। तभी गेल यहाँ पर बोलती है कि वो यहाँ पर काम नहीं करती है। जिसके बाद में सिक्योरिटी गार्ड गेल को रास्ता दिखाते हैं और गेल वहां से अंधेरे रास्ते में चली जाती है, क्योंकि गेल यहाँ पर समझ गई थी कि यहाँ पर कभी भी कुछ भी नहीं बदलने वाला है और वो यहाँ पर कोई मास्टर या फिर कोई अच्छी चीज नहीं थी, बल्कि यहाँ पर उसको एक तरह से नौकर बनाकर रखा गया था। और वो मेड वाली जो पेंटिंग थी ना, वहां पर भी उसका यही सिग्निफिकेंस था कि यहाँ पर जो ब्लैक लोग होते हैं वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेड होते हैं। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द मास्टर मूवी की कहानी, जो कि एक सोशल हॉरर कॉज मूवी है। ये जो मूवी है वो काफी गहरी है और इसके अंदर काफी सारे लेयर्स छुपे हुए हैं। एक खास बात और है कि जो अमीलिया के दोस्त थे, यानी कि जो लड़के थे, वो यहाँ पर जैस्मिन से अपना काम करवाया करते थे, क्योंकि उनकी नजरों में यही था कि एक ब्लैक पर्सन इसी के काबिल होता है। बात करें हॉस्पिटल के अंदर तो वो ओल्ड वुमेन भी उसको यही कहती है कि उसने अपने काले हाथों से उसको कैसे छू दिया। सो बेसिकली ये जो कैंपस था, यानी कि ये जो यूनिवर्सिटी थी, के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही थी जो कि गलत थी। लाइक यहाँ पर क्लियरली कलर के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, लेकिन यहाँ पर दिखाया ऐसा जाता था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और मेरे ख्याल से यहाँ पर गेल को भी इसलिए अपॉइंट किया गया था ताकि वो दुनिया भर में ये अपनी रेप्यूटेशन बना सके कि हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट में भेदभाव बिल्कुल भी नहीं करते। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए